हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही थी अपना, आज मुझे जो जो करना है वो आपको पहले बता देती हूँ। मुझे जो कल मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम पढ़ा था तो उसकी थ्योरी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गए थे, इसीलिए मैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी और उन्हीं क्वेश्चंस को करके मैं जो थ्योरी है उसको भी रिवाइज कर लूँगी। दोनों काम एक ही में चीज़ मेरी हो जाएगी। तो विजय एजुकेशन के ही क्वेश्चंस मैं करूँगी। उनके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की 4 क्लासेस पढ़ी हैं और प्लांट किंगडम की 2 क्लासेस नई हैं, 1 क्लासेस ओल्ड वाली पढ़ी हुई है। तो 3 क्लासेस अप्रॉक्स, आप समझो अप्रॉक्स क्या 3 ही हैं, तो 3 मैं कर लूँगी उनकी क्लासेस। और फिर उसके बाद केमिस्ट्री आज मुझे करना है, तो केमिस्ट्री में जीओसी करूँगी और उसके बाद आइसोमेरिज्म और आईयूपैक अगर मुझे टाइम मिलता है तो वो भी करूँगी। और मैं कैसे करूँगी उसके जाके थ्योरी या लेक्चर मुझे नहीं करना है, मैं ऑलरेडी बहुत बार कर चुकी हूँ, मुझे इसके नीड नहीं है लेक्चर और उसकी, बस चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी और लर्न करना है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही जब मैं करूँगी उसी से थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। और अगर मेरे पास टाइम बचेगा तो फिर मैं मतलब रात में अपना ये थ्योरी वाला पोर्शन एक बार विजय एजुकेशन के ही ऐप से उनकी पीडीएफ में देख लूँगी। मतलब बस ऐसे ऊपर ऊपर से सारा, ऊपर से क्या सारा एक बार रीड कर लेना है बस, और कुछ नहीं उसमें मुझे करना है, बस खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। और फिर लास्ट में मैं एक मॉक टेस्ट दूंगी। जैसे कल मैंने जब अपना लॉग इन कर दिया था उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट ही दिया था फुल लेंथ वाला, जो मेरा केवल कुछ खास नहीं हो पाया था, थोड़ा ही हो पाया था क्योंकि थोड़ा और अदर काम आ गया था, लेकिन आज मुझे उसको कंप्लीट करना है तो उसके भी मैं टेस्ट पेपर लगाऊंगी लास्ट में। तो आज मेरा बस यही है ना कि मैं क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, सुबह से लेके शाम तक क्वेश्चन ही करूँगी, उसी से थ्योरी अपनी कंप्लीट कर लूँगी। क्योंकि देखो लेक्चर मुझे, मैं देख चुकी हूँ ना, मैं क्यों देखूँ दोबारा, और लेक्चर में क्या ही देख के मुझे मिल जाएगा, मुझे तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना, मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, मतलब नहीं आ रहे हैं क्या। तो अब टाइमिंग 8:43 हो रही है और आज तारीख है 7। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ और सबसे पहले मैं बायोलॉजी से ही स्टार्ट करूँगी और वो भी प्लांट किंगडम से। तो ये रहा प्लांट किंगडम का जो मैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, जिससे वो वाला लेक्चर है। तो अब टाइमर स्टार्ट करते हैं, फिर मैं अपना स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट कर ली है और ये रहा, 4 क्लासेस थी, 3 नहीं थी, तो मैंने चारों क्लासेस अपनी पूरी कंप्लीट करी। तो जो पहला फर्स्ट पार्ट था उसमें मेरे 11 में से 10 नंबर आए, वो इजी था। उसमें जो आगे का पोर्शन है एल्गी के बारे में और जो क्लासिफिकेशन दे रखे हैं नेचुरल वाले उन सब के बारे में पूछा गया था, तो ये इजी लगा, तो इसीलिए काफ़ी अच्छे इसमें नंबर आए। सेकंड वाले में भी सेम ऐसे ही था, इसमें 17 में से 13 आए, कुछ क्वेश्चंस गलत हुए। थर्ड पार्ट में, ये थर्ड और फोर्थ पार्ट ओल्ड वाले लेक्चर का है, जैसे ये वाला है ओल्ड लेक्चर है, तो इसको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये है 8 मंथ पुराना, तो यही वाला लेक्चर इसमें था। तो इसमें देखो, अब सबसे ज़्यादा जो मेरा गलत हुआ है वो हुआ है फोर्थ पार्ट में, यानी यही वाला जो अभी पार्ट मैं कर रही थी वो वाला। इसमें ये लेक्चर जो है 1 घंटे 8 मिनट का है, आप देख लेना, जब प्लांट किंगडम और डालोगे तो आ जाएगा। इसमें मेरा गलत इसलिए हुआ है क्योंकि हुआ क्या, इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं सर ने उसके बारे में पूछा था, मतलब ये नहीं पूछा कि किसका क्या एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल है उनके बारे में पूछा। जैसे कि यहाँ पे देखो, और हाँ ये क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हैं जो मुझसे गलत हुए या जिसमें मुझे डाउट आया है, वो वाला लिखा है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बता रही हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये दे, जैसे ये, जैसे लिविंग फॉसिल्स है तो उसमें उसके लिए एग्जांपल इसमें कौन था, और ये फ्यूनेरिया वगैरह इन सब के बारे में पूछा कि इसमें क्या प्रेजेंस होगी, वस्कुलर ये क्रिप्टोगैम वाला पूछा। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें थोड़ा मेरा गलत हुआ, बाकी क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट ठीक हो रहे थे। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, जो रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो मैंने नहीं किए हैं, जो न्यू क्वेश्चंस मिले हैं मैंने वही किया जो ओल्ड वाले में था। ओल्ड वाले में जो न्यू वाले क्वेश्चंस थे कुछ सिमिलर भी थे, इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया। तो टोटल इन 4 जो लेक्चर देखे इनमें क्वेश्चंस कितने मेरे हुए हैं, 56 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। वैसे थे तो इसमें 60-65 क्वेश्चंस, बट कुछ रिपीटेड भी थे। तो मैं पहले 2 डाउट जो मेरे कमेंट में आए थे उनके बारे में बता दूं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। पहला ये था कि क्वेश्चंस कितने आप करती हो कोई स्पेसिफिक चैप्टर में। तो अब जैसे ये प्लांट किंगडम का था तो मैंने 4 क्लासेस करी, तो मेरी टोटल 56 क्वेश्चंस बने, मतलब 56 क्वेश्चंस नहीं थे, 60-65 ऐसे समथिंग होगा, बट कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे जिनको मैंने नहीं किया क्योंकि एक बार कर चुकी हूँ तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये वाला काम मेरा निपट गया, मतलब निपटे इन द सेंस कि 56 क्वेश्चन थे, बस इतना इनफ है। अब बुक
बुक के भी क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चन करने बैठो तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इतने नहीं करने हैं। 56 क्वेश्चन इसमें मैंने कर लिए हैं। अब मुझे क्लियर हो गया मेरा टॉपिक कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। और अभी बुक के क्वेश्चन होंगे 10-15, वो भी मान लो 20 मान लो, तो टोटल इसका देखो 70 क्वेश्चन ऐसे अप्रॉक्स हो जाएगा इस चैप्टर का। तो इतने करने इनफ है। इसी में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कौन सा वीक है, कहाँ पे वर्क करना है, क्या है सब कुछ। जैसे मुझे एग्जाम्पल का लगा, इसमें मेरी बहुत गलतियाँ हुई, तो मैं जाके अब जब दोबारा रिवाइज करूँगी तो मैं एग्जाम्पल ही रिवाइज करूँगी। और इस क्वेश्चंस में करने में जो मैंने कॉपी में लिखे हैं उसका भी पहले बता देती हूँ। उसमें जैसे ये था कि जिनमें डाउट आया, मतलब मेरा सही तो निकला बट थोड़ा सा मुझे टाइम लगा उसको सॉल्व करने में, सोचा, तो वो वाला क्वेश्चन भी मैंने लिख लिया, क्योंकि मुझे उसे सोचना पड़ा ना। मैं एग्जैक्ट जैसे देखा तुरंत टिक नहीं हुआ, इसका मतलब थोड़ा सा मेरा वीक होगा ना, तभी मुझे सोचना पड़ा। तो इस वजह से भी मैंने क्वेश्चंस लिखे, बाकी जो गलत हुए थे वो तो लिख ही लिए। बस इतना ही लिखना होता है। ये दूसरा मतलब डाउट था कि कितना सारे एमसीक्यू लिखे कि नहीं, तो सारे एमसीक्यू लिखने की ज़रूरत नहीं। जो डाउट है वो वाला लिख लो, जो इम्पोर्टेंट लगता है वो लिख लो, और जो आप नहीं कर पाते हो वो लिख लो। तो अब मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। तो अब मैं टाइमर अपना वापस से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने वो जो 4 लेक्चर किए थे क्वेश्चन वाले, वो मेरे 1 घंटे में हो गए थे सारे के सारे। तो अब ये वाला स्टार्ट करती हूँ, और टाइमिंग आपको भी दिखाती हूँ कितना हुआ है। मैंने बीच में ब्रेक भी ले लिया था, तो अभी टाइमिंग हो रही है 10:43। तो मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट किया था, जिसमें मेरा जीओसी का ये पार्ट 1 है, जिसके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। और हाँ, इसको मैंने अपने ये जो इनके क्वेश्चंस थे आधे से ज़्यादा मैंने लिखा, कुछ को छोड़ दिया, बट क्वेश्चंस इनके मैंने नोट कर लिए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि केमिस्ट्री की और फिज़िक्स का नोट कर लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ क्वेश्चंस हाँ नोट नहीं किया, जो रिपीटेड टाइप से लगे या जो सेम था, नए नए पैटर्न के मतलब लिख लिए, प्लस उनके जो थ्योरी पोर्शन था वो भी मैंने लिख लिया। बाकी हाँ, ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था इसके 4 पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें पहले पार्ट में मेरे 16 में 14 नंबर आए थे, और दूसरे पार्ट में 14 में 12, और तीसरे पार्ट में 11 में 11 थे, और फोर्थ वाला जो पार्ट था उसमें भी 11 में 9 नंबर थे। तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। बाकी इधर प्लांट किंगडम का दिखा दिया। तो अब जीओसी का जो पहला पार्ट था उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। उसमें हाँ ये था कि मैंने ये कुछ क्वेश्चन किए हैं, बट बाकी मैंने सॉल्व किया था, कुछ हो रहा था कुछ नहीं, तो उसमें लिखना भी था। तो मैंने ऐसा कोई टेस्टिंग टाइप वाला नहीं किया, तो इसीलिए कोई नंबर इसमें मैंने नहीं दिया है। सेम समझ के देख देख के ही कर रही हूँ, जो हो जाता है, अदरवाइज़ नोट कर लेती हूँ। यही है केमिस्ट्री में। तो अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। प्लांट किंगडम का नर्सिंग टू नॉर्सेट का मैंने टेस्ट दिया था, तो मैं उसको सबमिट करने जा रही हूँ, और फिर मार्क्स देखते हैं कितने आए हैं। ओके, तो मेरे मार्क्स आए हैं। 1 मिनट, क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ दिख गया। सो 57 में 43 आए हैं, एक्यूरेसी 93.62% रही है। तो टोटल क्वेश्चन थे 57, और मैंने करेक्ट आंसर किया 44 का, इनकरेक्ट हैं 3, और अनअटेम्प्ट 10 क्वेश्चन है, मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो बाकी अब सॉल्यूशन इसका मैं देखूँगी। तो अब टाइमिंग हो रही है 4:11, और आज मैंने टोटल अभी तक सुबह से 4 hours 37 minutes बस पढ़ाई करी है, जिसमें मैंने ज़्यादातर तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सबका किया है, और ये प्लांट किंगडम का टेस्ट दिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद मैं अपना वो फुल लेंथ टेस्ट, और जो ये टेस्ट मैंने अभी दिया है इसका रिव्यू, और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, इन सब का रिवीजन करूँगी। एक्स्ट्रा कुछ भी अब नहीं करूँगी, सिर्फ यही सब चीज़ें करना है। तो थोड़ा सा और अभी 2-3 घंटे अपना इसमें दे दूँगी। और दूसरी चीज़ ये भी बतानी थी कि अब से पर डे व्लॉग्स मुश्किल है कि आ पाएँ, बिकॉज एग्ज़ाम आ रहा है, थोड़ा सा अब एग्ज़ाम पे भी मुझे फोकस करना है। इसमें ज़्यादा कुछ मेरा खास टाइमिंग नहीं जाता है वीडियोज़ में, बस हाँ थोड़ा सा एडिटिंग और उसमें जाता है, अपलोड करने में, थंबनेल में, इन सब में चीज़ों में, वो भी थोड़ा सा है, बट ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब पर डे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, मुझे अदर भी काम होते हैं, प्लस पढ़ाई भी रहती है, तो इसको थोड़ा सा मैं डाउन करूँगी। मतलब व्लॉग्स तो आएंगे, बट हाँ थोड़ा 2-3 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के ऐसे आएंगे, पर आएंगे ज़रूर। और दूसरी चीज़, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस डालती हूँ वो भी
क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो डालती हूँ वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, हाँ मैं कुछ तो डालूँगी ही, बट कुछ के मैं नहीं डालूँगी बिकॉज मुझे उसमें भी टाइम लगता है, मैं इतना अभी नहीं कर सकती हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।